हालेलुया, हालेलुया। आज की जो मेरी असाइनमेंट मुझे दी गई है वो यूथ के हवाले से है कि यूथ की जिम्मेदारियां क्या हैं उनको बयान किया जाए और किस तौर पर हमें खुदा के कलाम पर गौर करना है। सो बीइंग अ यूथ हम खुदा के काम के लिए बड़े इफ़ेक्टिव हैं और यूथ होते हुए, नौजवान होते हुए हम कलीसिया में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और लेकिन आज मैं देखता हूं कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इब्लीस उसको कंट्रोल कर रहा है। हम देखते हैं कि नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर इबादत में आना पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि कलरफुल एटमॉस्फेयर में रहें। वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो अपने बलबूते पर हासिल कर लें। नौजवान चाहता है कि जो वो कर रहा है वो सबसे बेहतरीन है और वो अपनी ही निगाह में जो है वो दानिशमंद बनता है और वो चाहता है कि उसके करीब जो है हल्का अहबाब के लोग हर वक्त उसकी तारीफ करें। वो चाहता है कि वो जहाँ भी जाए वो मरकज़े निगाह हो, सब लोग उसे देखें, सब लोग उसकी तारीफ करें, उसके कामों को सराहें। वो चाहता है कि जल्दी से मैं सब चीज़ों को हासिल कर लूँ, चाहे उसके लिए शॉर्टकट मुझे इख्तियार करना पड़े। शॉर्टकट याद रखें कि शॉर्ट प्रोसेस को जन्म देते हैं और शॉर्ट प्रोसेस का मतलब है कि समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज़ जो है वो मिसिंग है और शॉर्ट प्रोसेस से निकली हुई चीज़ डी शेप होती है, वो कंप्लीट नहीं होती। जब आप फुल प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप एक कंप्लीट प्रोडक्ट को बना लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस को मिस करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स को मिस करते हैं, तो आप उस चीज़ को डी शेप कर देते हैं, उसको उस तरह से उसके रिजल्ट्स को रिसीव नहीं कर पाते। इसी तरह जब हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में भी शॉर्टकट्स को देखते हैं और चाहते हैं कि हम रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, तो वो शॉर्टकट्स जो होते हैं उनके नताइज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं। इसलिए अपना पूरा वक्त खुदा को दें और खुदा की मर्ज़ी को फॉलो करें। याद रखें कि हमारा वक्त जो है ये खुदा का वक्त नहीं, खुदा अपने वक्त के हिसाब से काम करता है। बाज़-औक़ात हम बहुत खुदा से जिद कर रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और हमें नहीं मिलता, इसलिए कि हम उसको अपनी निगाह से और अपने टाइम के मुताबिक रिसीव करना चाह रहे होते हैं। लेकिन खुदा जानता है कि हमें किस चीज़ की किस वक्त ज़रूरत है और वो उस वक्त पर फराहम करता है। इसलिए कलाम में लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरा है तो वो तुझे वक्त पर सरबुलंद करेगा। आमीन। तो ये मत सोचा करें कि किसी चीज़ में हमें देर लग गई है, खुदा हमें देना नहीं चाहता। खुदा अपने वक्त पर अपनी चीज़ों को फराहम करता है, हमें उसमें मसरूर रहना है और उसके हाथ के नीचे फरोतनी से खड़े रहना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये इसकी एक मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक नौजवान है और वो सारा साल जो है वो अपनी स्टडी नहीं करता और जब इम्तिहान देने की बारी आएगी तो वो क्या होगा, क्या होगा? फर्स्ट आएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन जो नौजवान सारा साल तैयारी करता है और अपनी स्टडीज़ को बड़े ध्यान से जो है वो पढ़ता है तो क्या होगा, वो पास होकर प्रमोट हो जाएगा, अगली क्लास में चला जाएगा। फेल होने वाला उसी जगह पर रह जाएगा। हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह की है। ये साल जो है ये हमारी ज़िंदगी के एयाम हैं जिनमें हम खुदा को याद नहीं करते और जब हमारी अदालत का वक्त आएगा तो फिर हम इसी क्लास में रह जाएंगे जो ज़मीन पर है। हम अगली क्लास में जो आसमान पर है, जो हमारे लिए बनाया आलम से तैयार की गई है, हम उसमें दाखिल नहीं हो पाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमें अपनी स्टडीज़ को, हमें अपनी रोज़ा रियासत को खुदावन की हुजूरी में जारी रखना है ताकि हम उस दिन जब वो हमारी अदालत करे हम उसकी हुजूरी में सरबुलंद किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ देखिए खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से वाइज की किताब
उसका 11वां बाब और उसकी 9, 10 और 12वें बाब की पहली आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने बदन से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं आए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जवानी के अयाम। जवानी के अयाम में किस तरह हमें खुदा की हजूरी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और खुदा की हजूरी में किस तौर पर बढ़ना है। मेरे अजीजों, हम सब के पास 24 घंटे हैं, ऐसा ही है। किसी के पास 24 से ज़्यादा हो तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, ऐसा ही है। 24 घंटे आइंस्टाइन के पास थे, 24 घंटे ही बिली ग्रैहम के पास थे और 24 ही घंटे आपके पास हैं। इन 24 घंटों को और इस वक्त को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो खुदा ने आप पर छोड़ा है। आप अपनी जिंदगी को इन 24 घंटों में हर रोज किस तौर पर डिसिप्लिन करते हैं ये आप पर मुनस्सर है। कितना वक्त आप खुदा को देते हैं, कितना वक्त आप दुनिया को देते हैं। दुनिया आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दुनिया आपको अपनी तरफ वो चाहती है कि ये 24 घंटे जो हैं ये मुझे दें। खुदा चाहता है कि ये वक्त जो है ये आप उसे दें। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को किस तरफ लेकर जाते हैं। आप इब्लीस की तरफ जाना चाहते हैं या खुदा की तरफ जाना चाहते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये खुदा ने आप पर छोड़ा है, ये आजाद मर्जी खुदा ने आपको दी है। सो यहां पर हम कुछ चीजें देखते हैं। लिखा है कि ए जवान, तू अपनी जवानी में क्या हो, जवानी की खुशी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हम अपनी खुशी को दो तरह से पूरा कर सकते हैं, दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। हम दुनिया के साथ मिक्सअप होकर अपनी खुशी पूरी करते हैं या अपनी खुशी खुदा में। पॉल कहता है कि मसीह में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुशी क्या है? खुशी का मतलब है कि किसी ख्वाहिश का पूरा हो जाना या वो काम जो आप चाह रहे हैं वो आप कर लें। लेकिन डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस खुशी को किस तरह से रिसीव करती हैं। दुनिया की खुशी जो है ये दुनिया के कामों में जब आप अपने आप को मशगूल करते हैं और खुश करते हैं तो ये वक्त जिस तरह वो काम खत्म होता है ये खुशी भी खत्म हो जाती है। फिर आपको नई चीज की लगन होती है, फिर आप नए तौर पर नई चीजों को जो है वो ढूंढना शुरू करते हैं, उस खुशी को फिर से तलाश करना शुरू करते हैं। एक सांप है जो हर रोज यूथ को डसता है और उस सांप का मैंने नाम रखा है नया, न्यू मोबाइल, हाँ, न्यू ड्रेस, न्यू फ्रेंड्स। हमें हर रोज एक नई चीज चाहिए, हमें नए नए मॉडल्स मोबाइल के चेंज करना, न्यू लैपटॉप हमें चाहिए, ये पुराना हो गया है, हाँ। और ये चीज हर रोज हमें पॉइजन करती है,
हम देखते हैं कि नौजवान इस न्यू को हासिल करते करते बहुत दफा गलत राहों पर चले जाते हैं। हमारी दुनियावी ख्वाहिशात जो हैं वो हमें अपने असल मकसद से भटका देती हैं, और इब्लीस यही हमारी जिंदगी में, नया मोबाइल आ गया, तेरे पास पुराना, तेरे सब दोस्तों ने वो ले लिया, न्यू ड्रेस, तूने पुराना ड्रेस पहना हुआ है, तेरी सब सहेलियों ने शादी पे, क्रिसमस पे नया ड्रेस पहना हुआ, तूने पुराना पहना हुआ है। हम ये नहीं देखते, बस शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि पुराने मोबाइल और पुराने ड्रेस के साथ खुदा उसी तरह हमें कबूल करता है जिस तरह हम नया पहन के जाएंगे, क्योंकि खुदा की निगाह आपके मोबाइल पर, आपके ड्रेस पर, आपके लैपटॉप पर नहीं, बल्कि उसकी निगाह आपके दिल पर है। हालेलुया। इसलिए जब हम लोग खुदा की हुजूरी में उसकी राहों का इंतखाब करते हैं तो हमारी शादमानी और खुशी जो है वो अबदी मिलती है हमें। फिर ये चंद चीज़ें जो न्यू के बाद ओल्ड हो जाती हैं, ये फिर हमारी खुशी को अधूरा नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, बल्कि जो असल शादमानी जो खुदा का कलाम हमें देता है, वो हर रोज़ हमें जवान करती है, वो हर रोज़ हमें तरोताज़ा करती है, वो हर रोज़ हमें, हमारे चेहरे को जो है वो शादमान रखती है। याद रखें कि आपकी खुशी जो है आपके चेहरे की सख्ती को दूर करती है। कई लोग बड़े सीरियस होते हैं, बड़े सख्त चेहरे होते हैं उनके, आप शायद उनसे बात करते हुए वो डरते हैं, लेकिन शादमान चेहरा जो है हर कोई चाहता है कि हमसे बात करे, आपके साथ बात करने में इजी होते हैं लोग। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि हमारी खुशी जो है वो हम उसको किस तरह पूरा कर रहे हैं, नौजवान होते हुए या किसी तौर पर भी, दुनिया के कामों में या रूहानी कामों में, कलाम से अपनी खुशी को ले रहे हैं या दुनिया से, डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए वाइज बड़ी ही दिलेरी के साथ और विजडमली ये बात करता है कि ए नौजवान, डायरेक्ट पिन करता है, तू अपनी जवानी के अयाम में खुश हो। और क्या कहता है, और उसके अयाम में अपना क्या कर, जी बहला। जी बहलाने का मतलब अपने आप को दिलासा देना और जी खुश करना। जब हम उदास होते हैं तो अक्सर हम चाहते हैं कि इधर उधर हम जाएं और अपना दिल बहलाएं। फिर आपके सामने दो ऑप्शंस आती हैं, क्या आप अपना दिल जो है वो किस तरह बहलाना चाहते हैं, खुदा के कलाम में वक्त गुजारते हुए, दुआ करते हुए, वर्शिप को सुनते हुए, या गाने सुनते हुए, हाँ, या दोस्तों के साथ गपशप करते हुए, या फिर मूवीज देखते हुए। और कहते हैं यार आज दिल नहीं लग रहा, आओ मूवी देखने चले, और फिर हम जाते हैं, मूवीज देखते हैं और अपने टाइम वेस्ट करते हैं। इब्लीस जो है वो हर वक्त हमें वॉच करता है और चाहता है कि ये नौजवान जो है ये अपनी जवानी के हिस्सा को मेरे लिए दे दे। आपके अयाम को वो चोरी कर रहा होता है, आपकी ब्लेसिंग्स को वो चोरी कर रहा होता है, और वो जिंदगी, वो कुव्वत जो हमने खुदा के कामों में सर्व करनी होती है और उसके नाम को जलाल देनी होता है, हम दुनिया के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। इसलिए आपका फोकस जो है वो खुदा का कलाम होना चाहिए। वक्त एक ही है, आज का वक्त एक ही है। इस वक्त में आप खुदा की हजूरी में बैठे हैं, और वो भी नौजवान जो इसी वक्त में दुनिया की ऐशो इशरत में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खुशगपियां मार रहे हैं, और कुछ इसी वक्त में सोए हुए हैं। बरकत कौन पाएगा? जो खुदा की हजूरी में है, जिसने अपना दिल अपने खालिक के साथ लगाया है, जिसने नौजवानी के अयाम में उसको याद किया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जवानी के अयाम में अपना दिल बहला रहे हैं और आपके पास टूल्स क्या हैं, लेकिन याद रखें कि दिल तो बहला लेंगे, लेकिन इसका एक रोज आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको इसके लिए अदालत में आना पड़ेगा।
बाइबल साफ कह रही है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये किसी पास्टर के अल्फाज नहीं है, बल्कि ये कलाम के अल्फाज हैं कि याद रख। बाइबल कहती है याद रख, रिमेंबर, इस बात को अपने साथ बांध ले कि इन सब बातों के लिए एक दिन तुझे अदालत में आना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत हार्ड है। और तीसरी चीज क्या है जी? दिल की राहें। ठीक है, अपनी जवानी में उसके अयाम में जी बहला और अपने दिल की राहों पर चल। अब दिल की राहें जो, ये क्या चीज है? ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हम फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज को बड़ा लाइट ले रहे होते हैं कि हाँ, हम इस रास्ते का या इस चीज का, इस दोस्त का, या हम लोग इस काम का इंतखाब करते हैं जो देखने में तो हमें भला लग रहा होता है। उसी तरह जिस तरह हवा को लगा, आंखों के लिए खुशनुमा और खाने के लिए खूब है। हाँ, जब आपको चीज दिखाई जाती है, सिन जो है वो देखने में बड़ा खुशनुमा है, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जब हम उस पर चलना शुरू करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और उस आजमाइश को मौका देते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें एंट्री तो बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम मौत का सफर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग रूहानी मौत का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हम बदनी तौर पर भी मौत का शिकार होते हैं। नौजवान निकलते हैं घर से बाइक लेकर, वन व्हील कर रहे हैं बड़ी खुशी से, उनका जी बहल रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं, लोग उनकी प्रेज कर रहे हैं, साथ उसके साथी जो हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ तू बहुत अच्छा कर रहा है और आगे जा। एक ही लम्हा में विद इन अ सेकेंड व्हील जो है वो स्लिप होता है और जो है वो था हो जाता है। अभी तो गया था, अभी तो मेरे पास था, अभी तो मेरी बात हुई थी, क्या हो गया? वो राह जो आपको बड़ी खूबसूरत महसूस हो रही होती है, वो दोस्त जो आपको बड़ा अच्छा लग रहे होते हैं, वो प्रेज जो आपको बड़ी स्वीट लग रही होती है, वाह दुनिया मुझे देख रही है जो मैं काम कर रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, मैं जी बहला रहा हूं, लेकिन विद इन अ सेकेंड आपकी जान आपसे खींच ली जाती है। ऐसी राह भी है जो आपको सीधी मालूम होगी। इसलिए खुदा के कलाम को मौका दें कि खुदा का पाकरू आपको इस बात के लिए गाइड करे कि किस राह पर आपको चलना है। बल्कि खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं कि खौफ नहीं आएगा। आप अगर खुदा के कलाम में कायम हैं और खुदा का हाथ आप पर है, तो ये सब खौफ डर आपकी जिंदगी से जाता रहेगा। ये मुश्किलात आपको का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। फिर जब आप राह पर चल रहे होंगे तो मुश्किलें आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? डिपेंड्स ऑन यू। अपना जी आप किस तरह बहला रहे हैं, किस तरह आप खुश हो रहे हैं, आपकी राहें क्या हैं। दिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा जो है वो दाऊद के बारे में कहता है, मेरे दिल के माफिक मुझे एक शख्स मिल गया। सुलेमान ने खुदा से हिकमत वाला दिल मांगा, और दिल जो है हमारा माइंड, विल और इमोशंस, इन सब कुछ मिलाकर बनता है। हमारी थिंकिंग, हम क्या सोच रहे हैं, बल्कि जो दिल बाइबल बयान करती है वो आपका माइंड, आपका विल, आपकी इमोशंस हैं। आप किन राहों का इंतखाब करते हैं, आपका ज़हन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी मर्जी क्या है। इसलिए खुदा ने कहा मेरे दिल के माफिक कि इसकी सोच मेरे जैसी है, इसके ख्याल मेरे जैसे हैं। ये तारीफ जब करता है तो ये इसकी तारीफ में, इसकी ताजीम में कोई बनावटीपन नहीं है। ये पूरे दिल से, पूरे माइंड, विल, इमोशंस के साथ मेरी ताजीम करता है। हम चर्च में तो होते हैं,
लेकिन हमारा दिल जो उनसा होता है कहीं और होता है। हमारे ख्याल, अब दिल का मतलब ये नहीं कि हमारा दिल कहीं और है तो ये जो दिल है हमारा ये कहीं और है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ख्याल, हमारी मर्जी, हमारे इमोशंस जो हैं कहीं और हैं। हम कहते हैं ना यार ये यहाँ पर तो बैठे लेकिन इसका दिल कहीं और है। अभी भी शायद कईयों का हो, रेड ड्रेस, रेड टाई, ओ माय गॉड, हाँ, रेड फ्लावर केक, कौन सा, डार्क चॉकलेट, ब्लैक फॉरेस्ट, हाँ, लेयर से इस दफा लेना है। हाँ, किसको आप इंप्रेस करते हैं? कभी खुदा को इंप्रेस करने के लिए हमने इतनी जद्दोजहद की है? हालेलुया। खुदा की निगाह आप पर है और वो देख रहा है कि ये मुशर्रफ बेटा किस दिन वापस आएगा। हम इतनी दूर निकल जाते। देखें, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, आपको पता है? सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। खुदा का नुक्ता खे का अरम जीम नीचे ले आए तो खुदा से हम सारी जिंदगी खुदा खुदा करते रहते हैं। जी हम तो बड़ा खुदा खुदा करते हैं, लेकिन खुदा से जुदा 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 होते चले जाते हैं। एक कोटेशन है, माइनर एडजस्टमेंट्स मेक्स ह्यूज डिफरेंस। छोटी छोटी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एक बड़े फर्क को जो है क्रिएट करती हैं। इसी चीज को नौजवान नहीं समझता, इसी चीज को आज लोग नहीं समझते कि हम कर तो खुदा खुदा रहे हैं लेकिन खुदा से जुदा जुदा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक नुक्ते को ऊपर से नीचे कर दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस द प्रोसेस एंड डू नॉट फाइंड शॉर्टकट्स इन योर लाइफ, क्योंकि शॉर्टकट्स जो उनसे हैं ये आपके लिए डी शेप रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। दिल की राहों पर चल, आपकी मर्जी क्या है, आपकी इमोशंस क्या हैं, आपके खुदा आपसे क्या चाह रहा है और आप क्या करना चाह रहे हैं। डिपेंड्स ऑन यू। अपने सारे दिल से खुदावंद अपने खुदा पर क्या कर, तवक्कल कर। सारे दिल से, अपनी सारी मर्जी से, अपने सारे इमोशंस के साथ, अपनी मर्जी के साथ किस पर कर तवक्कल कर? खुदा पर तवक्कल कर। और हम किस पर तवक्कल कर रहे होते हैं? बड़ा स्ट्रांग हूं मैं तो सब कुछ कर लूंगा। मामा टेंशन ना लें, पापा टेंशन ना लें, मैं हूं ना। फिर मामा पापा के पास ही आ रहे होते हैं। हाँ, खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है आज, मैं नहीं कर रहा, ये खुदा आपसे बात कर रहा है। ज़बूर 119 उसकी 9 आयत गौर से देखिए, गौर से पढ़ें, मेरे साथ निकालिए। ज़बूर 119 9 आयत, अभी उसकी तलावत भी हुई। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है, किस तरह पाक रखे, अपने लाइफस्टाइल को किस तरह पाक रखे, ये क्वेश्चन कर रही है बाइबल। किस तरह आपको अपने आप को पाकीज़गी में महफूज रखना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो किसी बुरी नजर से किसी औरत की तरफ देखे वो उसके साथ जिना कर चुका। That's very important. Look, if you undress someone in your mind, then you do it. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जहन में क्या है, हमारे ख्यालात में क्या है, आपके माइंड, विल, इमोशंस में क्या है। आपका दिल पाक होना चाहिए। जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे।
आंसर क्या है? तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी निगाह रखने से। और बाइबल क्या कहती है कि आदमी की आंख जो है वो उसके बदन का क्या है? क्या है? और अगर आंख ही तारीक है तो उसका सारा बदन तारीक है। अगर आप किसी चीज की तरफ देखते हैं, किसी गलत चीज की तरफ, तो ये एक इत्तेफाक है, नजर पड़ गई। लेकिन आप दूसरी बार उसकी तरफ देखते हैं तो ये आपकी चॉइस है। तारीकी, किस कदर तारीकी हमारे अंदर है। और बाइबल कहती है कि तेरे कलाम पर निगाह रखने से। क्वेश्चन क्या है कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे? तेरे कलाम पर निगाह करने से। आपकी निगाह, बाइबल कहती है कि तेरी निगाह सीधी ही रहे। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, फिर आपको इधर उधर तकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये दुनिया की खूबसूरती आपको जो है वो इंप्रेस नहीं करने पाएगी, क्योंकि ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु, उसकी निगाहों में आपकी निगाहें हैं और आपकी वॉक जो है वो परफेक्ट है। आगे क्या लिखा हुआ? मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। आज कितने नौजवान ये दुआ करते हैं, मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, अपने फरमान से, अपने कलाम से जो है मुझे भटकने ना दे। ये बड़ी खूबसूरत प्रेयर है, ये बड़ी खूबसूरत एक, हम लोग इस तरतीब को पढ़ रहे हैं। ये ख्वाहिश कितनी हमारे अंदर है कि मैं तेरे फरमान का जो तालिब हुआ हूं, मेरे दिल में जो शिद्दत है वो तेरे कलाम को सीखने की है। अपने कलाम से मुझे भटकने ना दे, मेरी राहों को दुरुस्त कर, मेरे इत्काद को दुरुस्त कर, उसका इलाज कर। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ क्या करूं? गुनाह ना करूं। अपने दिल में, दूसरे लफ्जों में अपने माइंड में, अपनी विल और इमोशंस में, तेरे कलाम में, ताकि जब भी मेरी मर्जी इधर उधर हो, मेरा माइंड इधर उधर हो, तो तेरा कलाम मुझे दुरुस्त करे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ क्या करूं? क्या करूं? गुनाह ना करूं। और यह बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमारे दिल में कौन है। कौन है? क्वेश्चन है आपसे, वो ऐसी कौन है, वो ऐसा कौन है जो आपके दिल को खुदा के कलाम से, खुदा की राहों से दूर किए हुआ है? याद रखें कि किसी भी चीज को जब हम खुदा से ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो वो हमारा माबूद बन जाता है, क्योंकि हमारा दिल जो है उसकी तरफ लगा हुआ है। हम खुदा से ज्यादा उसको अहमियत दे रहे हैं, हम खुदा से ज्यादा उसको वक्त दे रहे हैं, हम खुदा से ज्यादा उसकी प्रेज कर रहे हैं, हम खुदा से ज्यादा उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज है, कोई शख्सियत हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अगर खुदा से ज्यादा हम उसको अहमियत दे रहे हैं तो वो हमारा माबूद है। और खुदा को ये पसंद नहीं है कि उसके अलावा आप किसी की प्रस्तिश करें, उसके अलावा आप किसी को वक्त दें। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ क्या करूं? गुनाह ना करूं। अपनी आंखों की मंजूरी में चल, चौथी चीज जो है। और आंखों की मंजूरी, जो आपकी आंखों को अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हैं। हाँ, लूत को जो इंतखाब मिला, उसने क्या देखा कि ये बड़ी खूबसूरत है, ओ वाह व्हाट अ ग्रीनरी। हाँ, और वो उस चीज का इंतखाब करता है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सदूम और अमूरा की तरफ।
हलाकत की तरफ। बाज़ औक़ात चीज़ें हमें देखने में तो खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो हमें रॉन्ग साइड पर ले जाती है। लेकिन जो शख्स खुदा की मर्जी में और उसके हाथ के नीचे है, उसके लिए हर जगह भलाई है। अब्राहम, द फादर ऑफ फेथ, उसने उसको इंतखाब दिया, उसने चुन लिया, लेकिन ब्लेसिंग उसके लिए ही जारी हुई। मेरे अजीजों, जब आप खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करेंगे सच्चे दिल के साथ, तो खुदा आपके लिए हर जगह भलाई को पैदा करेगा। आज हम चाहते हैं कि हम फलां जगह चले जाएं, फलां जगह, ये इलाका अच्छा नहीं है, ये शहर अच्छा नहीं है, ये मुल्क अच्छा नहीं है। मेरे अजीजों, जब खुदा आपके साथ है तो आपके लिए हर जगह भलाई है। जब आप खुदा आपके साथ नहीं है ना, तो फिर आप किसी जगह भी महफूज नहीं है। जब आप खुदा के हाथ के नीचे हैं तो हर जगह महफूज हैं। एक बात गौर कीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी में चेंज को चाहते हैं ना, तो फिर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चैलेंजेस को डिनाई करते हैं तो आप चेंज को डिनाई करते हैं। यूथ, हमें चेंज बड़ा पसंद है, हाँ, तब्दीली आई रहे, नहीं आई, कभी नहीं आएगी, ऐसे तब्दीली कभी नहीं आएगी। मेरे अजीजों, अगर आप चेंज को चाहते हैं तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह दाऊद ने किया। बहुत से चैलेंजेस को फेस किया उसने, और चैलेंजेस पर गालिब आते हुए उसने अपनी जिंदगी में खुदा की ब्लेसिंग्स को रिसीव किया। हालेलुया, हालेलुया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, दुनिया या खुदा, दुनिया की ऐशो इशरत या खुदा का कलाम। फ़क्त एक ही चीज़ है, दाऊद की तरह सोच लें कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।